26 नवंबर 2008। उस रात जिसे मुंबई शहर आज तक याद रखता है। समुद्र के रास्ते से आते हुए वो 10 आतंकवादी जिसने मुंबई शहर को दहशत में डाल दिया था। आखिर क्या कारण था कि सिर्फ एक गलती की वजह से ये घटना घटी? आखिर क्यों ताजमहल होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट होटल और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर ही हमला क्यों किया गया? आखिर कौन कौन लोग थे इस टेररिस्ट अटैक में? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। किसी भी कंट्री पर एक बड़ा टेरर अटैक उस कंट्री के सिस्टमैटिक फेलियर को अंजाम देता है, भले ही वो अमेरिका का 9/11 टेरर अटैक हो या फिर इंडिया का 26/11 टेरर अटैक। इंडिया का 26/11 टेरर अटैक मुंबई के लियोपोल्ड कैफे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ओबरॉय ट्राइडेंट होटल, कामा हॉस्पिटल, नरीमन पॉइंट और मुंबई के फेमस ताजमहल होटल पैलेस पर हुआ था। लेकिन दोस्तों इसकी प्लानिंग एकदम से नहीं हुई थी, बल्कि इसकी प्लानिंग आतंकी हाफिज सईद, जकी उर रहमान लखवी और डेविड कोलमैन हेडली ने की थी, जिसकी प्लानिंग 2007 से ही हुई। इस हमले को पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर ताइबा के द्वारा रची हुई सोची समझी साजिश थी, जिसमें पाकिस्तान से ही 10 आतंकवादी शामिल थे। इस सभी की शुरुआत 25 नवंबर 2008 में होती है, जहां पर ये 10 आतंकवादी सबसे पहले कराची में एक सेल को लेते हैं और अरेबियन सी में पहुंचते हैं, जहां पर इन्हें सबसे पहले एक इंडियन फिशिंग ट्रॉलर मिलता है और ये उसे हाईजैक कर देते हैं। और जब ये मुंबई की कोस्टल एरिया में पहुंचने वाले होते हैं तो ये उस इंडियन फिशिंग ट्रॉलर को मार देते हैं। और जब ये मुंबई के कोस्टल एरिया में कोलाबा में पहुंचते हैं तो ये प्लान करते हैं कि ये दो में डिवाइड हो जाएंगे। पहला अटैक जो कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में हुआ था, जिसमें उन लोगों ने सबसे पहले तो अपने वेपन्स जैसे ग्रेनेड, AK-47 और राइफल जैसे हथियारों को वहीं के पब्लिक टॉयलेट में तैयार किए, क्योंकि वो लोग वहां शाम में पहुंचे थे तो उस समय ज्यादा भीड़ न होने के कारण उन लोगों ने प्लान किया कि वो रात के समय जब सबसे ज्यादा भीड़ होती है तब वो हमला करेंगे। इन दो की टीम में अजमल कसाब और उसका दूसरा साथी इस्माइल खान शामिल थे, जिसमें वो रात के 9:20 पर हमला चालू कर देते हैं। इस हमले के दौरान उन्होंने असॉल्ट राइफल जैसे AK-47, AK-56 और हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया था। दोस्तों एक जानने वाली बात तो ये है कि इस हमले में सबसे ज्यादा लोगों की जान गई थी, जिसमें लगभग 18 सिविलियंस की जान गई थी और 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे। दोस्तों जहां दूसरी जगह लियोपोल्ड कैफे पर हमला किया गया, लेकिन दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर लियोपोल्ड कैफे को ही क्यों चुना गया? तो दोस्तों उस समय लियोपोल्ड कैफे एक ऐसी जगह थी जहां पर सबसे ज्यादा फॉरेनर टूरिस्ट आया करते थे। दोस्तों इसका दूसरा रीजन ये है कि उसी कुछ 700 से 800 मीटर की दूरी पे होटल ताजमहल पैलेस भी था। इसका एक और कारण ये है कि ये दोनों ही जगह कोलाबा एरिया में थी, जहां पर इनका प्लान एग्जीक्यूट होने में आसान हो सके। दोस्तों इनका मोटिव ये था कि ये किसी बड़े बिजनेसमैन को पकड़कर सरकार से नेगोशिएट कर सके और इन दोनों ही जगह पर ज्यादा चांसेस थे कि कोई बड़ा बिजनेसमैन मिल सके। दोस्तों इस अटैक में शोएब अख्तर और नासिर शामिल थे, जहां पर ये अटैक रात के 9:30 बजे शुरू होता है। दोस्तों तीसरा हमला जो कि इन आतंकवादियों के लिए मेन अटैक है वो है होटल ताज। जब शोएब और नासिर लियोपोल्ड कैफे पर हमला कर देते हैं और उसके बाद होटल ताज में निकलते हैं, तो दोस्तों होटल ताज में कई एंट्रेंस पॉइंट हैं, लेकिन ये दोनों मेन एंट्रेंस पॉइंट से ही अंदर घुसते हैं और अंदर घुसते ही अंधाधुंध फायरिंग चालू करने लग जाते हैं। और दोस्तों हम बात करें होटल ताज की सिचुएशन की, तो दोस्तों उस समय होटल ताज का मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट आग में लिपटा हुआ था, जिस कारण से होटल के कॉरिडोर्स में बहुत ज्यादा धुआं बढ़ गया। सिक्योरिटी रिस्पॉन्स सबसे पहले वहाँ की लोकल पुलिस रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन दोस्तों उनके पास उन आतंकवादियों जैसे एडवांस और फुल्ली ऑक्यूपाइड वेपन्स तक नहीं थे। फिर बाद में एनर्जी कमांडोज आते हैं, लेकिन दोस्तों ये सब एकदम से नहीं हुआ था। जहाँ पर एनर्जी कमांडोज का आना और लोकल पुलिस का रिस्पॉन्स करना बिल्कुल भी एकदम से नहीं हुआ था।
दोस्तों इसको लगभग 3 दिन तक का वक्त लग चुका था। दोस्तों पहला कारण इसका ये है कि ताज होटल एक बहुत ही बड़ी और कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग है, जिस कारण से सबसे पहले एनर्जी कमांडोज को ये प्लान करना पड़ रहा था कि वो अपना प्लान एग्जीक्यूट कहाँ से करें। दोस्तों दूसरा कारण इसका ये है कि क्योंकि ताज होटल एक बहुत ही बड़ी और कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे फ्लोर्स भी है, जिस कारण से वो अटैकर्स बार बार भाग रहे थे या फिर छुप रहे थे। दोस्तों तीसरा कारण है हॉस्टेजेस की मौजूदगी, जहाँ पर ये 30 से 35 घंटे में होने वाला ऑपरेशन लगभग 3 दिन तक चला। दोस्तों चौथा कारण जो कि मेन कारण है कि जब लोकल पुलिस सेंटर से मदद मांगती है तो सेंटर तय करती है कि वो 352 एनर्जी कमांडोज को भेजेगी, लेकिन उनके पास उस समय कोई ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं था जिसके पास कैपेसिटी हो कि वो 352 कमांडोज को भेज सके। लेकिन उस समय चंडीगढ़ में एक एयरक्राफ्ट होता है, लेकिन उसको भी लाने में 4 से 5 घंटे का समय लग सकता था। तो फिर बाद में कोई और समाधान न होने कारण सेंटर तय करती है कि वो 352 कमांडोज में से सिर्फ 120 कमांडोज को ही भेजे। दोस्तों हम बात करें ऑपरेट ट्राइडेंट होटल पर हमले की, जिसमें कई हॉस्टेजेस तो फॉरेनर्स भी थे। जिस हमले में 2 आतंकवादी वादुल्ला और अब्दुल रहमान भी शामिल थे। जहां पर सभी अटैकर्स किसी न किसी फेमस प्लेस पर अटैक करते हैं, वहीं पर टेररिस्ट बाबू इमरान और नसीर नरीमन हाउस पर अटैक करते हैं, जिसे एक ज्यूइश फैमिली ने ओन किया था। इन अटैकर्स ने पहले प्लान कर रखा था कि ये अटैकर किसी फेमस लग्जरी होटल पर अटैक करेंगे, कोई पब्लिक प्लेस पर अटैक करेंगे और साथ ही में नरीमन हाउस पर इनका अटैक करना रिलीजियस और इंटरनेशनल एंगल के लिए प्लान करना। लेकिन दोस्तों अब बात करें कि आखिर इन 10 टेररिस्ट को मौत के घाट कैसे उतारा गया। यहाँ पर कई तरह से लोगों ने लगाम संभाल रखी थी। जैसे अगर हम बात करें पॉलिटिकल लीडरशिप की, तो उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे थे और साथ ही में सिक्योरिटी एजेंसी से भी कोऑर्डिनेट कर रहे थे जो इस ऑपरेशन में शामिल है, जैसे एनर्जी कमांडोज और मरीन कमांडोज। और दोस्तों उस समय इंटरनल सिक्योरिटी की लगाम संभाल रखी थी शिवराज पाटिल ने, और वहीं राज्य को संभाल रहे थे विलासराव देशमुख। दोस्तों अब बात करें मुंबई पुलिस के कंट्रीब्यूशन की, तो इसमें इनका मेजर कंट्रीब्यूशन है, जहां पर हेमंत करकरे इस एंटी टेररिज्म स्क्वाड को लीड कर रहे थे। वहीं पर इन टेररिस्ट की काउंटिंग करने का जिम्मा उस समय के मार्टियर अशोक कामटे कर रहे थे, और साथ ही में इन टेररिस्ट को मौत के घाट उतारने का काम उस समय के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर कर रहे थे। फिर बाद में स्पेशल फोर्स यानी एनएसजी कमांडोज आते हैं और अपना ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं, जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, जिसमें ये ताज होटल, ऑपरेट ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस पर अपना ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें ये 10 में से 9 टेररिस्ट को मार देते हैं और एक टेररिस्ट यानी अजमल कसाब को मुंबई के गिरगम चौपाटी पर पकड़ लेते हैं। लेकिन दोस्तों इन 10 टेररिस्ट को मारने के लिए हमारे मुंबई पुलिस के 12 पुलिस ऑफिसर्स भी मारे गए, जिनके नाम है हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय सालस्कर, तुकाराम ओमले, अंबादास पवार, शशांक शिंदे, बाबूराव दुर्गड़े, चंद्रकांत गोठाले, विजय खांडेकर, योगेश पाटिल, जयवंत पाटिल, प्रकाश मोरे, दत्तू छावन और राहुल शिंदे। दोस्तों जहां पर उस रात हर इंसान ये सोच रहा था कि इन अटैकर से कैसे बचा जाए, वहीं पर ये लोग उन 10 टेररिस्ट के लिए एक नाइटमेयर बनकर आए थे। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया जानने या फिर सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली ही किसी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।